हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वॉइस। वॉइस क्या है? वॉइस मीन्स सेंटेंसेस। सेंटेंसेस वी स्पीक। सेंटेंसेस वी स्पीक मतलब जो सेंटेंसेस हम बोलते हैं उसको वॉइस बोला जाता है। लिखते भी है, दैट इज the sentences which are spoken by us are known as voice। देखिए, दो रकम की वॉइस होते हैं, टू टाइप्स। एक है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। आप लोगों को शायद पता होगा, नहीं बोल सकता कि पता नहीं होगा। सबको पता है कि मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस आर स्पोकन इन पैसिव फॉर्म। ज्यादातर सेंटेंसेस पैसिव फॉर्म में ही बोला जाता है। उसके लिए हमें पैसिव वॉइस सीखना बहुत जरूरी है। तो एक्टिव वॉइस किसको बोला जाता है, कौन सा सेंटेंसेस को, किस तरह का सेंटेंस को, और पैसिव वॉइस किसे बोला जाता है? द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज एक्टिव। एक्टिव वॉइस का या एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा एक्टिव होता है। एक्टिव का मतलब क्या? डज समथिंग, कुछ करता रहता है। जो सेंटेंस है, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो अगर एक्टिव हो, कुछ ना कुछ करता रहता हो, तो उस सेंटेंस को हम एक्टिव सेंटेंस बोलेंगे। सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। पैसिव वॉइस का मतलब, पैसिव का मतलब ही होता है, पैसिव का मतलब होता है डिपेंडेंट। क्या होता है? डिपेंडेंट, जो निर्भर करता है दूसरे के ऊपर। द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज डिपेंडेंट। अगर कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट डिपेंडेंट हो, दूसरे के ऊपर निर्भर करता हो, खुद कुछ नहीं कर रहा हो। डिपेंडेंट का मतलब डज नॉट डू एनीथिंग बट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्ट। खुद कुछ नहीं करता है। जो सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट खुद कुछ भी नहीं करता है, बल्कि ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। उस सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? पैसिव वॉइस। यहां पर दो एग्जांपल्स दिए गए, उसके जरिए मैं समझा दूंगा कि पैसिव वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस क्या है। सेंटेंस नंबर 1 है, माई फादर गिव्स मी मनी। माई फादर यहां पर है सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट। मेरे पापा मुझे पैसा देते हैं। इस सेंटेंस में काम करने वाला कौन है? कुछ ना कुछ एक्शन लेने वाला कौन है? माई फादर, सब्जेक्ट। ये एक्टिव है। ये सब्जेक्ट जो है ये है एक्टिव। तो इस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्टिव वॉइस। लेकिन ये दूसरा सेकेंड सेंटेंस नीचे लिखा गया, आई एम गिवन मनी बाय माई फादर। आई एम गिवन मनी का मतलब मुझे पैसा दिया जाता है। मुझे पैसा दिया जाता है बाय माई फादर। बाय माई फादर अब लिखोगे नहीं लिखोगे अलग बात है, लेकिन मुझे पैसा दिया जाता है। यहां पर सब्जेक्ट है आई, जो कि खुद कुछ नहीं कर रहा है, उसको दिया जाता है। तो ये सब्जेक्ट जो है ये पैसिव है या फिर डिपेंडेंट है। तो ये सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैसिव वॉइस। और एक एग्जांपल है, वी आर फिक्सिंग द पिक्चर्स। हम वो पिक्चर्स को फिक्स कर रहे हैं। कौन कर रहा है? हम। यहां पर जो वी सब्जेक्ट है ये एक्टिव है, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट कुछ ना कुछ कर रहा है। सेकंड में, द पिक्चर्स आर बीइंग फिक्स्ड बाय अस। वो पिक्चर्स हमारे द्वारा लगाए जा रहे हैं या फिक्स किए जा रहे हैं। यहां पर पिक्चर्स फिक्स किए जा रहे हैं। पिक्चर्स खुद नहीं कर रहा है कुछ, उसको या वो पिक्चर्स को फिक्स किया जा रहा है, कोई दूसरा कर रहा है। तो यहां पर ये जो सब्जेक्ट है ये पैसिव है, ये पैसिव है। तो ये है एक्टिव वॉइस और ये है पैसिव वॉइस। मेरे ख्याल से आप लोगों ने समझ गए होंगे कौन से सेंटेंस को हम एक्टिव बोलेंगे और किसको पैसिव बोलेंगे। तो अभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस आर स्पोकन इन पैसिव फॉर्म। ज्यादातर सेंटेंसेस पैसिव फॉर्म में बोला जाता है। जैसे कि कल घर के सामने जो पेड़, उसको काट दिया गया, पेड़ को काट दिया गया, ये एक पैसिव सेंटेंस है। आज सुबह ही तुम्हें टेंस फॉर्म पढ़ाया गया,
कोई एक पापा या मम्मी उनके बच्चे को, अरे यार आज सुबह ही तो तुम्हें टेंस फॉर्म पढ़ाया गया है, ये भी एक पैसिव फॉर्म है। मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस, ज्यादातर सेंटेंसेस हमारे डे टू डे लाइफ में ज्यादातर सेंटेंसेस पैसिव फॉर्म में बोला जाता है, तो हमें पैसिव फॉर्म सीखना बहुत जरूरी है। अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो में स्टेप्स बता दूंगा कि एक्टिव से पैसिव कैसे कन्वर्ट किया जाता है। उससे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई हैव गिवन द स्टेप्स टू चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। यहां पर 4 स्टेप्स हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को चेंज करने के लिए। 4 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, सब्जेक्ट गोज टू ऑब्जेक्ट प्लेस एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब उल्टा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आएगा। यहां पर देखिए, योर ब्रदर ये है सब्जेक्ट, माई नोट्स ये है ऑब्जेक्ट। योर ब्रदर हैज टेकन माई नोट्स, तुम्हारे भाई ने मेरे नोट्स लिए हैं, तो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। लिख देते हैं, माई नोट्स आ गया इधर और योर ब्रदर चला गया उधर। शायद आप लोगों ने समझ गए होंगे। सेकेंड स्टेप में कॉमन ऑक्सिलरी और ऑक्सिलरीज, क्योंकि एक में कोई सेंटेंस में एक ही ऑक्सिलरी होता है, जैसे कि इसमें एक ही है, कोई सेंटेंस में ज्यादा ऑक्सिलरीज भी होते हैं। तो कॉमन ऑक्सिलरी ऑफ द एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में जो कॉमन ऑक्सिलरी रहेगा उसको लगाया जाएगा प्लस बी वर्ब। तो इसमें कॉमन ऑक्सिलरी क्या है, हैज। ध्यान से सुनिएगा। सेकेंड स्टेप, while converting the active voice into passive, it is very important to observe changing the auxiliaries, using the auxiliaries. auxiliary को यूज करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। बाकी सब आप कर लेंगे, लेकिन यहां auxiliary कैसे लगाया जाएगा। यहां पर common auxiliary आप सोच रहे होंगे has common auxiliary नहीं है। क्या है, ये जो सेंटेंस है ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में है, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म। ध्यान से सुनिए। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के 2 कॉमन ऑक्सिलरीज होते हैं, एक है हैव और हैज। हम पहले टेंस पढ़ चुके हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के 2 कॉमन ऑक्सिलरीज है, एक है हैव और हैज। वो ये सब्जेक्ट के हिसाब से उसमें से कौन सा लगेगा वो हमें तय करना है। मैं यहां 2 ऑक्सिलरी ऑप्शन ले रहा हूं, एक है हैव और एक है हैज। 2 लिया, ये है कॉमन ऑक्सिलरी प्रेजेंट परफेक्ट के। तो ये कॉमन ऑक्सिलरी में से सब्जेक्ट के साथ सुइटेबल कौन सा है, माई नोट्स। हैज तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगता है, तो यहां पर हैव ही लगेगा, हैज नहीं लग सकता, क्योंकि माई नोट्स ये प्लूरल है। तो कॉमन ऑक्सिलरी लग गया। सेकंड क्या है, बी लगाना, प्लस लगाएंगे बी। लेकिन हम लोगों को पता है एवरी वर्ब हैज एन इफेक्ट ऑन द नेक्स्ट वर्ब, हर एक वर्ब का अगले वर्ब के ऊपर प्रभाव रहता है। मतलब ये परफेक्टिव हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद जो वर्ब लगेगा वो भी परफेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना जरूरी है। बी का परफेक्टिव फॉर्म है बिन। तो हमें मिल गया ऑक्सिलरीज, माई नोट्स, ये स्टेप नंबर 1 और ये हो गया स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब जो होगा उसका V3 फॉर्म रहेगा। यहां पर वर्ब कौन सा है, ये है टेक, इसका V3 फॉर्म ही है टेकन। टेक का V3 फॉर्म टेकन। यहां पर मैंने लगाया टेकन, टेकन। लास्ट वाला क्या है, बाय, ऑप्शनल। बाय का मतलब द्वारा, ये ऑप्शनल है। मतलब यहां पर अगर ऑब्जेक्ट जरूरत हो, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के बाद यहां पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। मैं बताऊंगा इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में, वो एग्जांपल्स भी दूंगा, क्वेश्चन से कैसे बनाएंगे वो बता दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल आपको ये समझना है कि कभी कभी जब पैसिव वॉइस में चेंज कर देते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट यहां पर आता है ना, ये कभी कभी जरूरत नहीं होता। तो अगर ऑब्जेक्ट जरूरत नहीं तो बाय जरूरत नहीं है। यहां पर ऑब्जेक्ट जरूरत है तो हमने बाय लगाए। मैं थोड़ा इसको हटा देता हूं, थोड़ा सा हटा देता हूं। बाय योर ब्रदर, पहला सेंटेंस का। आप लोग अगर नहीं समझ गए होंगे मैं दोबारा बोल देता हूं। फर्स्ट स्टेप में क्या करना, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट जगह को ले लेना,
और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट उसको सब्जेक्ट जगह को ले आना। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, एक्टिव वॉइस का जो कॉमन ऑक्सिलरी रहता है। स्टेप नंबर 2, एक्टिव वॉइस में जो कॉमन ऑक्सिलरी, मतलब ये सेंटेंस का कॉमन ऑक्सिलरी नहीं बोल रहा हूं, यहां पर आपको ध्यान देना है, आपको देखना है कि वो किस तरह का सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट सिंपल में, पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, मॉडल सेंटेंस है, परफेक्ट मॉडल सेंटेंस है, आप लोग पढ़ चुके हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को टेंस और मॉडल सेंटेंसेस पढ़ाने के बाद वॉइस पढ़ाया ताकि आप समझ सकें। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, और प्रेजेंट परफेक्ट के जो कॉमन ऑक्सिलरी हैं हम यूज किए करते हैं वो है हैव और हैज। उस दोनों में से आपको एक चूज करना है। अगर ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का होता तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सेंटेंस के कॉमन ऑक्सिलरीज होते हैं एम, इज, आर। उसमें से ये सब्जेक्ट के साथ कौन सा सुइटेबल है वो लगाना है। तो कॉमन ऑक्सिलरी लग जाने के बाद उसके साथ बी वर्ब लगाना है। आप यहां पर जो बी वर्ब लगाओगे वो पहले वाला वर्ब के साथ वो क्या सुइटेबल, मतलब एग्रीमेंट होना चाहिए। ये जिस तरह का वर्ब बी उसमें ही कन्वर्ट हो जाएगा। मैं काफी सारे एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। तो ये हो गया हमारा ऑक्सिलरी लगाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ध्यान दीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें ज्यादातर गलती कर बैठते हैं लोग। थर्ड वाला जो होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब का यहां पर जो वर्ब रहेगा, यहां प्रेजेंट परफेक्ट में ये V3 फॉर्म में ऑलरेडी है, कभी कभार ING फॉर्म में रहता है, V1 फॉर्म में रहता है, V2 फॉर्म में रहता है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना, पैसिव वॉइस में कंपल्सरी V3 फॉर्म ही लगेगा। यहां है रूल है, हमें खाली V3 फॉर्म ही लगाना है। ये हमारा V3 फॉर्म है, कोई पैसिव वॉइस में वर्ब का कोई भी दूसरा फॉर्म नहीं लग सकता, ओनली V3। नेक्स्ट जो है ना बाय, ऑप्शनल इसलिए दिया गया, अगर कुछ एग्जांपल्स देके मैं समझाऊंगा जहां पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, मतलब कभी कभार यहां तक सेंटेंस खत्म हो जाता है, मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, सोचने की बात नहीं है। अभी फिलहाल अगर आप लोगों ने समझ गए होंगे 1 2 3 4, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द स्टेप्स कैसे बताए जाते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू। आपका दिन शुभ हो, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।